जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स एकेडमी में। दोस्तों डीएलएड 4th सेमेस्टर का पेपर चल रहा है और आज आप लोगों का जो मैथ का पेपर हुआ है उसका अति लघुत्तरी प्रश्नों का मैं आप लोगों को सलूशन कराने वाला हूं। बहुविकल्पी का मैंने ऑलरेडी करा रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये आप लोगों का चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें कह रहा है कि कोण ADC ये वाला कोण के मान आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल कितना होता है? 180, यानी कि कोण B और प्लस कोण D। कोण D मतलब ADC का मान कितना होगा? 180 हो जाएगा। कोण B का मतलब कि ABC का मान दिया है आपका 80 और प्लस कोण D बराबर कितना होगा? 180। 80 उधर जाएगा तो कोण D का मान 180 में से 80 घट जाएगा तो कितना आपका आएगा? 100 डिग्री आएगा, 100 डिग्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, अगर ये आपका बेलन हो गया, ठीक, इसका ये वाला आधार की बात कर रहा था। आधार किस शेप में होता है? सर्कल के आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। ठीक, बहुत बढ़िया बात बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये दिया है, ये आपका किस शेप में होगा? आधार का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया है? 9 पाई दिया है। पाई से आपका पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, तो आर का मान कितना हो गया आपका? 3। अब क्या पूछा है आपका? आधार का व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, तो डी बराबर व्यास डी बराबर 2r। 2 का गुणा करेंगे, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आपका आएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 25.7049। ठीक है, इसका मान ज्ञात करिए। ठीक है, अगर मैं इसको देखिए तोड़ूंगा तो आप लिख सकते हैं 5.07 इंटू 5.07। ठीक, तो ये बाहर निकल जाएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 5.07 इसका मान होगा। ठीक, वर्गमूल आप निकालेंगे तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज एवं समचतुर्भुज में दो अंतर लिखिए। पहला जो है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है? आमने सामने की जो भुजा होती है क्या होती है? वो बराबर होती है। ठीक, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं? सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक, अगला आप लिख सकते हो कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। ठीक, यहाँ समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं? काटते हैं। ठीक, यहाँ से हो जाएगा। अगला 10 नंबर में बढ़ रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक में देखिए सबसे ज़्यादा कौन आया है? 3, 5, 7 एक बार, 7 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो सबसे ज़्यादा जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है तो 7 यहाँ हमको दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का बहुलक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से आप लोगों का x और y का मान हल करना है। देखिए, तो यहाँ से घटा देंगे, यही ना घटा देंगे। ठीक, जब घटाएंगे तो x आपका कट जाएगा तो प्लस 2y माइनस 2y, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस वाई बराबर 10 में से 7 जाएगा तो कितना है? माइनस का 3। तो y का मान कितना आपका आ जाएगा? 3 आ जाएगा। y का मान यहाँ पर रख देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? देखिए 7, 3 चला जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों के सभी अति लघुत्तरी प्रश्नों का सलूशन करा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के सलूशन को लेकर के। जय हिंद।